नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो भी प्रमुख खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है। तो 30 अक्टूबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें स्पेन की टीम विजेता रही है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप हुआ है इसका आयोजन हमारे भारत देश में किया गया। फाइनल मुकाबला स्पेन और कोलंबिया के बीच में खेला गया जिसमें स्पेन की टीम ने कोलंबिया को हरा दिया। अगर हम लोग इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करते हैं तो स्पेन की विकी लोपेज इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे भारत की टीम विजेता रही है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस साल जो महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका को हरा करके 7वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज हमारे भारत की दीप्ति शर्मा रही हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एशिया कप पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो अगर हम लोग पुरुषों के टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसका खिताब इस साल श्रीलंका की टीम ने जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल का जो एशिया कप था पहले इसका आयोजन श्रीलंका में होना था लेकिन बाद में इसका आयोजन UAE में किया गया। फाइनल मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2019-20 का खिताब किसने जीता। तो 2019-20 के अगर हम लोग खिताब की बात करते हैं तो इसे रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीत लिया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने सौराष्ट्र की टीम को हरा दिया और इस प्रकार से ईरानी ट्रॉफी जो कि हमारे यहाँ का एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। देश नहीं होगा, किस राज्य ने जीता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब यहाँ पर जीता है। कुल मिलाकर के 38 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को यहाँ पर हराया है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन सरफराज खान ने बनाए थे और सबसे ज़्यादा विकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो शम्स मुलामी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट प्राप्त किए। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में कौन सी टीम ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को ये पता होगा कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है इसने 2022 के IPL टूर्नामेंट का खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस की टीम इस साल पहली बार IPL में शामिल हुई थी। इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे और इन्होंने फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 विकेट से हराया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस साल महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। इस विश्व कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन इस साल न्यूजीलैंड में किया गया था। कुल 8 देशों की टीम ने इसमें हिस्सा लिया था और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 7वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खिताब हमारे देश भारत ने जीता। अब कई सारे डिटेल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया, जिसमें हमारे भारत की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया और 5वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। फाइनल मुकाबले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मैन ऑफ द मैच राज अंगद बावा रहे थे भारत के, और अगर हम लोग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेलिस इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में सैफ महिला चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खिताब बांग्लादेश की टीम ने जीता है। किसने? बांग्लादेश की टीम ने जीता है। ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन नेपाल में किया गया और बांग्लादेश की टीम ने नेपाल को हरा करके इस साल के सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी विश्व कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खिताब नीदरलैंड्स की टीम ने जीता है। किसने? नीदरलैंड्स की टीम ने इस खिताब को जीता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 1 से लेकर के 17 जुलाई 2022 को इसका आयोजन किया गया और नीदरलैंड की टीम ने 8वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। आपको ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट को यहाँ पर 2 देशों ने होस्ट किया था, एक तो आपका नीदरलैंड है, दूसरा देश है यहाँ पर स्पेन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भी आपके फुटबॉल का ही टूर्नामेंट है और इसका जो फाइनल मुकाबला है वो चाइना की टीम ने जीता और इन्होंने दक्षिण कोरिया को हराया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। टूर्नामेंट के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन हमारे भारत देश में किया गया था। कहाँ पर? भारत देश में इसका आयोजन किया गया था और चाइना की टीम इसमें विजेता रही है। अगला प्रश्न है कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो अगर हम लोग महिला बास्केटबॉल विश्व कप की बात करते हैं तो इसे जीता है अमेरिका की टीम ने। किसने? अमेरिका की टीम ने इसे जीता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो महिला बास्केटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में किया गया था और यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला है वो अमेरिका और चीन के बीच में खेला गया, जिसमें अमेरिका ने चाइना को यहाँ पर हरा करके 11वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता रहा? तो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण कोरिया की टीम यहाँ पर विजेता रही है, तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को हरा दिया, 5वीं बार इस खिताब को जीता है। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इस टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण की विजेता टीम कौन रही है? तो 8वें संस्करण की अगर हम लोग बात करते हैं तो दबंग दिल्ली इसकी विजेता टीम रही है। कौन? दबंग दिल्ली विजेता टीम रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है
कि ये प्रो कबड्डी का 8वां संस्करण था। फाइनल मुकाबला दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में खेला गया, जिसमें दबंग दिल्ली की टीम ने पटना पायरेट्स को हरा करके पहली बार प्रो कबड्डी का मुकाबला यहां पर जीता है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो हमारे देश भारत ने यहां पर इंडोनेशिया को हराया और इस प्रकार से भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और इंडोनेशिया के बीच में खेला गया, जिसमें भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार इस टूर्नामेंट के ऊपर अपना खिताब प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किस देश ने जीता? तो उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो इसका खिताब दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है। किसने? दक्षिण कोरिया की टीम ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग उबर कप की बात करते हैं तो ये महिलाओं के बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है। इस साल का जो फाइनल मुकाबला है वो दक्षिण कोरिया और चाइना के बीच में खेला गया था, जिसमें दक्षिण कोरिया की टीम ने चाइना को हरा दिया। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 35वें स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो 35वें स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसका खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। किसने? रियल मैड्रिड की टीम ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी ये भी हमारे फुटबॉल का ही एक टूर्नामेंट होता है और इस साल का जो ये खिताब है वो केरल की टीम ने जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फाइनल मुकाबला है वो आपके केरल के मलप्पुरम में खेला गया था, जिसमें केरल की टीम ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से यहाँ पर हरा दिया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो अगर हम लोग महिला हॉकी विश्व कप की बात करते हैं तो इसका खिताब जीता है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड की टीम ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जिसमें नीदरलैंड की टीम ने जर्मनी को हरा दिया और इस प्रकार से महिला हॉकी विश्व कप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो इसका जो खिताब है वो आपकी लद्दाख की टीम ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये 9वां संस्करण था जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था और इसमें लद्दाख की जो टीम है वह आपकी विजेता रही है। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 में कौन सी टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है? तो इस साल का जो इंडियन सुपर लीग है इसका खिताब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसने? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला है वो हैदराबाद और केरल की टीम में खेला गया। किसमें? हैदराबाद और केरल की टीम में, जिसमें हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को हरा दिया और इस प्रकार से पहली बार हैदराबाद की फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर इस खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 71वीं पुरुषों की सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस राज्य ने जीता है? तो ये जो हमारा खिताब है इसको तमिलनाडु की टीम ने जीता है। किसने? तमिलनाडु की टीम ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब
किस राज्य ने जीता है? तो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खिताब हरियाणा की टीम ने जीत लिया है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका जो ये खिताब है इसको जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किसने? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता है। फरवरी महीने में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका खिताब केरल की टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फाइनल मुकाबला है वो भुवनेश्वर में खेला गया था और इसमें केरल की टीम ने इंडियन रेलवे को 3-1 से हराया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? अब ध्यान रखिएगा, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपके महिलाओं का था, तो महिलाओं वाला केरल ने जीता है। अगर आपसे पुरुषों वाला पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों का ये जो टूर्नामेंट है उसका खिताब हरियाणा की टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से 2022 में जो भी हमारे टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो इसे ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के और किन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।